हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड में क्लास 11-12 में साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स प्रोवाइड करती है और विच इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब जैसा कि आपको पता है, आईसीएसई बोर्ड में क्लास 11-12 में आईएससी बोर्ड कहा जाता है, आईसीएसई नहीं। और उसमें साइंस स्ट्रीम में हमें ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में। सबसे पहला है आर्ट्स। आर्ट्स में आपने साइंस स्ट्रीम ली है फिर भी आप आर्ट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स में कुल मिला के 4 पेपर होते हैं, उनमें से आपको कोई भी 2 सिलेक्ट करने होते हैं। ओके। सेकंड है हिस्ट्री। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी है पर उसका सिलेबस मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को लेंदी लगता है और उसमें बहुत ही डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, इसलिए लोग कम सिलेक्ट करते हैं हिस्ट्री। आफ्टर ऑल आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद है देन यू शुड गो फॉर इट। एंड हिस्ट्री विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इफ़ you want to pursue any particular field in the stream of humanities after you complete your graduation. So third है psychology. Psychology is very important for PCB students. साइंस स्ट्रीम में ग्रुप बी वाले जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल फील्ड में, उन लोगों के लिए साइकोलॉजी बहुत ही यूज़फुल सब्जेक्ट है, क्योंकि उनको कई बार पेशेंट्स को एग्ज़ामिन करना होता है इमोशनली, और माइंड रीडिंग टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। सो साइकोलॉजी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल चॉइस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ग्रुप बी वालों के लिए। फोर्थ इज़ मास मीडिया कम्युनिकेशन। अगर आपको जर्नलिज्म, मार्केटिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग उसमें इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर मास मीडिया कम्युनिकेशन। फिफ्थ इज़ कंप्यूटर साइंस। अब बहुत सारे बच्चे जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस लेते हैं, खासकर ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स। ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, इसलिए दे टेक कंप्यूटर साइंस। एंड सिक्स्थ इज़ फिज़िकल एजुकेशन, मतलब स्पोर्ट्स बहुत ही स्कोरिंग एंड इंटरेस्टिंग होता है। लगभग 60-70% बच्चे आईसीएसई क्लास 11-12 में साइंस स्ट्रीम वाले स्पोर्ट्स लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ही स्कोरिंग है, उसमें उतना कुछ एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। एंड उसमें 70 मार्क्स का आपका थियरी पेपर होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। और द लास्ट 2 आर ज्योग्राफी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब ज्योग्राफी कई स्कूल्स प्रोवाइड करती है, कई स्कूल्स प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए मैंने अलग से डाला। ज्योग्राफी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको जियोलॉजिकल साइंसेस मतलब जियोलॉजी देन पैलियोंटोलॉजी उस सब फील्ड में जाना है तो आपको ज्योग्राफी बहुत ही काम आएगी, खास करके अर्थ के मिनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना हो तो। एंड द लास्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अब जो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं मेडिकल वाले, उन लोगों के लिए बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल चॉइस। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस आपको 12th में भी आएंगे और कॉलेज में भी आएंगे, इसलिए अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी लिया है तो आपको कहीं ना कहीं वो बहुत ही यूज़फुल होगा आपके फ्यूचर स्टडीज़ में, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो। बट आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल कि आपका स्कूल कौन सा सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है ऑप्शनल्स। और आईसीएसई का जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, पर मैंने यहाँ से मेनली जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स प्रोवाइड करती है इंडिया में वो यहाँ बताए हैं। आफ्टर ऑल इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, बट जो मेन था वो मैंने बताया आपको। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कई जो स्कूल्स होती हैं वो ये बात पर इंसिस्ट करती है कि अगर आपने अपने 9th और 10th में कंप्यूटर साइंस लिया हो तो ही आप अपने 11th-12th में ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। बट कुछ स्कूलों के लिए ये रूल नहीं लागू होता है, कुछ स्कूल ये रूल रखती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं तो बी श्योर कि अगर आपने 9th-10th में लिया हो तो ही आप लेना, अगर आपके स्कूल में ऐसा रूल है तो, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कंप्यूटर साइंस आपने अगर 9th-10th में लिया हो देन ओनली यू शुड गो फॉर इट इन 11th-12th, बिकॉज 9th-10th आपका बेस फाउंडेशन होता है कंप्यूटर साइंस में, कोडिंग में और प्रोग्रामिंग में।
अगर आप 11th-12th में एकदम बेस से स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट forget to hit the like button and subscribe.